अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम दोस्ती और आप देख रहे हैं दोस्ती क्रिएशन। इस वीडियो में मैं आपको एक एडवांस फार्मूले के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको इस शीट के बारे में बता देता हूं कि इस शीट में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए मैं कौन कौन से फार्मूला का इस्तेमाल करूँगा। अगर आप इस फार्मूला को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इसके बाद इस वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि ये फार्मूला आपको कैसा लगा। और अगर इसका अल्टरनेट आपके पास कोई ऑप्शन है, कोई फार्मूला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको इस शीट की रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूं कि इस शीट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कौन से फार्मूला का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। मेरे पास कॉलम ए में कुछ जिप कोड लिखे हुए हैं और इसके बाद मेरे पास कुछ एकर्स की वैल्यू लिखी हुई है जो मेरे पास शीट 1 पे मौजूद है। ठीक है, इसके साथ मेरे पास एक और शीट मौजूद है। उस शीट में मेरे पास कॉलम ए में जिप कोड लिखे हुए हैं, इसके बाद मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं और इसके बाद एकर्स की वैल्यू है। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि 4800 जिस जिप कोड है उसके बाद जो एकर की वैल्यू है 107, वो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 48044, जैसे ही 48044 बता रहा हूँ तो ये 1 से लेके 1000 तक की इसकी वैल्यू है, यानी मिनिमम 1 और 1000 मैक्सिमम है। तो अगर मेरी ये एकर की वैल्यू जिस किसी भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बिटवीन में आती है तो मुझे ये वाली जो वैल्यू एकर की वैल्यू है ये रिटर्न चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूसरी एग्जांपल बता देता हूँ। 49345 49345 में मेरे पास जिप जो हैं वो 3 टाइम्स लिखे हुए हैं और एक की जो मिनिमम वैल्यू है 1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है जिसकी वैल्यू चेंज है। इसके बाद जो 5 से 10 तक की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 33,350 है। इसके बाद 10 से 1000 तक की जो एकर्स की वैल्यू है उसकी है 22,500। अब इस रिक्वायरमेंट में मेरे पास जो एकर की वैल्यू है 193.26, तो 193.26 जो है इस कंडीशन में फिट बैठती है। तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आना चाहिए वो 22,500 आना चाहिए, ना कि ये दोनों आने चाहिए। तो इस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 2 फार्मूले के बारे में बताऊंगा। एक है वी लुकअप और दूसरा है ऑफसेट। इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 2 फार्मूले की ज़रूरत है। एक तो है वी लुकअप जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा, दूसरा है मेरे पास दूसरा फार्मूला मैं यूज़ करूंगा ऑफसेट का। ये 2 मेरे मेन बेस फार्मूला हैं जिसकी बेस पे मैं इस रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करूंगा। और ऑफसेट के लिए मुझे जो है एक मैच का फार्मूला यूज़ करना होगा और ऑफसेट के लिए मुझे एक काउंट इफ का फार्मूला भी यूज़ करना होगा। तो मैं कुछ कॉलम्स आगे चले जाता हूँ और मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 49345, डमी एक एंट्री करके बता रहा हूँ कि मैं रिज़ल्ट को किस तरीके से गेट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ मैच के फार्मूले में इस जिप कोड का रेफरेंस देता हूँ, कॉमा, शीट 2 पे जाकर जिप कोड के रेंज को सेलेक्ट करता हूँ, लॉक करता हूँ, कॉमा 0 एग्जैक्ट वैल्यू, और ये मेरे पास रिजल्ट 49 आ गया। यानी 49345 मेरे रिकॉर्ड में 49 के बाद 50 नंबर पर मुझे मिलेगा। मैं आपको बता भी देता हूँ, 49 के बाद ये मेरे पास 50 नंबर पर मौजूद है 49345। ठीक है, एक और फॉर्मूला मुझे यूज़ करना होगा, वो है काउंट इफ और रेंज में दे देता हूँ इस जिप की, लॉक करता हूँ इसको और इस जिप का रेफरेंस देता हूँ। तो इसका मतलब है कि लोकेशन क्या है, यानी 49 नंबर के बाद 50 पे मुझे मिलेगा, और इसकी हाइट क्या है, यानी 49345 मेरे पास 49 नंबर के बाद 50 पर मिलना है और 3 टाइम मिलेगा, यानी 50, 51 और 52। 50, 51 और 52 3 टाइम है। और अगर मैं 49341 लिख लेता हूँ 49341
तो मुझे 46 नंबर पे मिलेगा 47 पे, और इसकी भी हाइट 3 है, यानी 47, 48 और 49 पे मुझे ये 3 मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, इक्वल टू ऑफसेट। ऑफसेट के बाद शीट 2 पर A1 पे इसको लॉक कर देता हूँ, कॉमा। अब सेकंड क्राइटेरिया मेरे पास मौजूद है रोज, तो मैंने आपको बताया थी किस रोज पे मिलेगा, तो मैं इस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ। मुझे 46 पे के बाद मिलेगा 47 पे, और मैं कोमा सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझसे पूछ रहा है कि कितने कॉलम आगे जाना है, मैं इसको कहता हूँ 1 कॉलम आगे जाओ, फिर कोमा। इसके बाद मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो है, कहता है हाइट। आपकी जो हाइट है, यानी ये कितने डेटा पे मौजूद है, मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसमें 3 डेटा मौजूद हैं। ये 3 कहाँ से लेके आ रहा है, मेरे काउंटिफ के फॉर्मूला से, ठीक है। और इसके बाद जो मुझसे फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो है विथ की, यानी आपको डेटा का कितने विथ चाहिए। मैं इसको कहता हूँ कि 3 विथ ले लो। 3 विथ का क्या मतलब है, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये मैं ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही रिजल्ट एंटर करता हूँ तो 49341 देखें, 49341, और जो मैंने लास्ट विथ दी है यानी ये 3 कॉलम की, अगर मैं यहाँ पर 2 दूंगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। और अगर मैं यहाँ पर 1 देता हूँ तो 49341 का 3 रोज और 1 कॉलम लेके आ रहा है, ठीक है। अब मुझे रिक्वायरमेंट है तीनों डेटा की, तो मैं ये 3 डेटा लेके आ गया हूँ। अब 49341 की जो ये वाली वैल्यू है, यानी 49341 की जो ये वाली वैल्यू है 147.76, ये भी मैं एक जगह पे लिख लेता हूँ। अच्छा, अब तो मैं लेके आ गया हूँ 49341 का डेटा जो मेरे पास उस शीट पे मौजूद है। अगर मैं इसकी रेफरेंस चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास जो है 48044 और ये एक ही डेटा मौजूद है, और इसके तीनों कॉलम मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे ये जो वैल्यू है, मेरी एकड़ की वैल्यू है, मुझे उससे रिलेटेड जो है वैल्यू ये वाली गेट करनी है, यानी 147 जिस मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान आता है, तो मुझे इसकी आगे वाली वैल्यू यानी ये वाली लेके आओ, यानी 147.76 इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आता है, तो मुझे 12165 चाहिए। अगर इन दोनों के दरमियान आ रहा होता तो मुझे 25,500 चाहिए होता। अच्छा, अब मैं फॉर्मूला जो ऑफसेट का मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है उसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाता हूँ वी लुकअप इस वैल्यू को, और जो है मेरा टेबल एरे कौन सा है, ये जो आपके स्क्रीन के सामने जो मेरा रिजल्ट रिटर्न आया है फॉर्मूला बेस पे, तो मैं यहाँ पे जो है ऑफसेट का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे थर्ड वैल्यू चाहिए वी लुकअप की, तो मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ, और इसके बाद मेरी जो वैल्यू है वो 147 एग्जैक्ट मैच तो नहीं कर रही है, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ट्रू, यानी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो मेरे पास 12165 ये वैल्यू रिटर्न लेके आ गया है। अगर मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होती 8 तो सिस्टम मुझे 25,500 रिटर्न करता, और इसका मतलब है कि मेरा फॉर्मूला सही तरह से काम कर रहा है। अच्छा, अब जो मैंने एक्स्ट्रा फार्मूला लगाए हैं मैं उसको ज़रा सेट करता हूँ। जैसे ये मैं मैच का फार्मूला सेट करता हूँ, इस मैच के फार्मूले का मैं रेफरेंस दे देता हूँ A4, क्योंकि अब मैं डेटा सेट कर रहा हूँ, और इस डेटा को सेट करने के बाद मैं जो अपना फार्मूला है उसको पेस्ट करूँगा C4 पे, इस वाले सेल पे मैं पेस्ट करूँगा, और फिर इसको कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि मेरे जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस पर डेटा जो है परफेक्ट रिटर्न आ जाए। तो मैच मेरे पास यहाँ पे A4 आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास जो D4 मेरा ये जो डमी टेस्टिंग के लिए मैंने फार्मूला लगाया हुआ था, वैल्यूज़ लगाई हुई थी, उसको ख़त्म करके मैं एक्चुअल की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मेरा जो ये फार्मूला है इसमें भी कुछ इस वाले फार्मूला को मैंने इस्तेमाल किया हुआ था। अब जैसे M4 पे जो मेरा फार्मूला लगा हुआ है, इस फार्मूले में M4 जहाँ पर लिखा हुआ है, इस M4 को ख़त्म करके मैं इस फार्मूले को पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हाइट पे यानी N4 पे जो मेरा फार्मूला लगा हुआ है काउंटिफ का, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इस फार्मूला के अंदर N4 का जो फार्मूला मैंने रेफरेंस दिया हुआ था इसको ख़त्म करके मैं इसको काउंट वाले फार्मूला को पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब एक चीज़ मेरे पास रह गई है वी लुकअप। अब वी लुकअप जो मेरा ये रेफरेंस है
जो इस वाली वैल्यू को टेस्ट कर रहा है, अब मुझे ये वाली वैल्यू को चेक करवाना है। तो B4 जहाँ पर D3 है वहाँ पर मुझे B4 लिखना है और इसके बाद मैं इसको एंटर करता हूँ। और इस वाला जो फॉर्मूला है ऑफसेट वाला, जिसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है, तो मैं पिछले वाला ऑफसेट का फॉर्मूला ख़त्म करता हूँ और जो नया फॉर्मूला था उसको मैं पेस्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। इसके बाद अब मुझे जो है इन किसी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा चैप्टर क्लोज हो गया, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ और इस फॉर्मूला को मैं कॉपी करके इस जगह पे पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ इस वैल्यू के एंड में जाके, और ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया है। और अब मैं आपको क्रॉस चेक भी करवाने वाला हूँ। 48095 इसकी जो वैल्यू 150 आ रही है, यानी ये इसके दरमियान आ रही है, तो मेरे पास 34550 वैल्यू रिटर्न कर रहा है। 34550 ये भी परफेक्ट है। अगर मेरे पास 1 से 5 तक यानी कोई भी वैल्यू होती 3 होती तो मुझे 102500 रिटर्न करता। क्या ऐसा है? 102500 बिल्कुल ऐसा ही है। इसका मतलब मेरा फॉर्मूला सही काम कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है और शायद कुछ व्यूवर्स के सर से ही गुजर गई होगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Subscribe to our channel and press bell icon. Also follow us on social media. Thank you.